आइए, सुखदेव भगवान ने अपने पिता को उस समय कुछ अद्भुत बातें कही जिस समय पिताजी पीछे पड़ गए थे कि तुझे विवाह करना है। सुखदेव के पीछे घर के लोग बड़े रुष्ट होते हैं जब कोई बाबा बनने को तैयार हो जाए तो सब पंचायतें होंगी, इतना ज्ञान देते हैं कि ब्रह्मा जी का ज्ञान फीका हो जाता है उनके ज्ञान के आगे। पता नहीं इतना ज्ञान आता कहाँ से। जब कोई बाबा बनने को जाए तो पंचायत, इन बाबाओं से दूर के लोग प्रसन्न हैं, घर के लोग प्रसन्न नहीं है। घर की तो माँ चाहती है कि बेटा कलेक्टर बने, थानेदार बने, इंस्पेक्टर बने। वो नहीं चाहती कि लंगोटी कमंडल लेकर के हरिद्वार चला जाए। आप चाहते हैं कि आपका बेटा फकीर बन जाए। है, मुझे पानीपत में एक मैया मिली, बहुत टाइम पहले की बात है। वो कहती है कि बाबा जी तो दूसरों के ही घर के अच्छे लगते हैं, अपने घर का तो बेटा थानेदार अच्छा लगता है। मैंने कहा बिल्कुल माँ, तू सही कह रही है। अपने घर का कोई बाबा बने तो पूरा परिवार खानदान सब विरोध करता है, सब विरोधी होते हैं। मीरा का बहुत भारी विरोध हुआ था और भी ऐसे तमाम प्रमाण हैं। ये बाबा तो दूसरे लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन घर का तो बेटा कमाऊ है, उद्योगपति हो, बहुत बड़ा व्यापारी हो, बहुत बड़ा कोई सरकारी आदमी हो, तो उसमें ये सब घर के सब प्रसन्न होते हैं। कि उनको क्या पता है कि बाबा बेटे को बाबा बना दिया है तो हमारे पास में क्या रहेगा है। उनको ये नहीं पता है कि जिसका बेटा बाबा बन गया है उसकी 21 पीढ़ियों का रिजर्वेशन भगवान के धाम हो जाता है। उन्हें ये बात कौन बताए। तो सब जोर देते हैं, घर में चाहे 2 बेटा हो चाहे बेटा हो 10, एक भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा बिना विवाह के रह जाए। उसका तो बस नहीं है, नहीं 4-4 विवाह करने को तैयार हो जाए अपने लला का। हाँ, उसका वो यही चाहती है कि बेटा बिना विवाह के न रह जाए। अभी बेटा ठीक से 15 का नहीं हुआ है, ये बहनें तैयारी करते हैं, अब साड़ी कीमती खुद नहीं पहनेंगे, अब चैन नहीं पहनेगा, अब ये बहू के लिए, ये साड़ी बहू के लिए। अभी 15 का ही है, छटंका सा है। भले ही बहू आकर के धक्का देना शुरू कर दे, लेकिन तैयारी पूरी है। अब सास बनेगी, बहुत बड़ा प्रमाण पत्र हाथ में आने वाला है ना, सास। अब सास बनेगी, कितनी खुशी होती है जब पहलौटी पहले बेटे की शादी होती है। पाम धरती पर थोड़ी होता है, आकाश में होता है। बहुत खुश होती है, भारी प्रसन्न होती है। तो भगवान व्यास ने अपना प्रवचन किया शुरू, पुत्र को बिठाया और क्या कहने लगे, अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्गो नहीं वचने बचा। बेटा, जिसको पुत्र नहीं है उसकी गति कैसे होगी। इसलिए तस्मात् पुत्र महाभाग कृष्वाद्य गृहस्मो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसको पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती। पिता में भीष्म जैसे कई प्रमाण हैं इस ग्रंथ में, और इसी बात को कहने के लिए मैं आपके बीच में बैठा हूँ। अपुत्र को गति कहाँ मिलेगी, उसको कहाँ मुक्ति मिलेगी। कृत्वाग्राश्रम पुत्रम सुगनम कुर्मा। सुकारे पुत्र सुखदेव सुख। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, बच्चे जन्म लेंगे, बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे। हाँ, कमाल की बात है। बच्चे सेवा आपकी कर रहे हैं? बच्चे सेवा करेंगे। मुझे कोई एक श्रीमान मिले, पुरानी बात है, महाराज जी 20,000 रुपया हर महीना भेजते रहेंगे, आप हमारी माँ को अपने यहाँ रख लीजिएगा। घर में 2-3 बेटे, 2-3 बहुएं, इतना बड़ा कारोबार, पिता का देहावसान हो गया। धिक्कार ऐसी तरक्की के लिए जिस घर में माँ के लिए जगह ना हो। मैंने कहा मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, तुमसे मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हारे घर का तो पानी पीने का धर्म नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में कुत्ते और बिल्लियों के लिए जगह है। तुम्हारे घर में एक बूढ़ी माँ के लिए जगह नहीं है, जिसके आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ मिला है। उनकी बहुएं उस बूढ़ी माता से लड़ती हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं ऐसी कोई जगह बता दो जहाँ इसको हम छोड़ करके आ जाए। ऐसे आदमी की बात कर रहा हूँ उस समय में जिस आदमी की पर डे 2-4 लाख रुपया इनकम होगी। व्यापारी आदमी 5 लाख भी हो सकती है पर डे की इनकम, 1-1.5 करोड़ रुपया महीने की, बहुत बड़ा काम, लेकिन माँ को जगह नहीं। तो क्या आप ये समझते हैं कि संतान से सुख मिलेगा? गोस्वामी जी ने लिखा था, ससुरारी बेस नहीं है बिल्कुल, ससुरारी प्यारी लगी जबते रिपुरूप कुटुंब भई तबते। अब ज्यादा भारी हो गई। नहीं माने ही मात पिता तबलों, अबला मुख दीख नहीं जबलों। बच्चे आपके तब तक हैं जब तक उनकी शादी नहीं हुई है, नहीं तो ज्यादातर ऐसे विवाह के बाद बच्चे बदल ही जाते हैं।
तो कोई ये ना सोचे कि बच्चों के द्वारा हमारी सेवा होगी। ऐसा जीवन जीना कि चलते फिरते हाथों से ही चलते हुए दुनिया छोड़ के चले जाएं, बुढ़ापे में वृद्धावस्था में किसी से एक लुटिया पानी मांगने की जरूरत न पड़े, ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश करना। और ये भूल जाना कि वर्तमान समय के बेटा और बहू आपकी सेवा करेंगे। भगवान व्यास ने यही तो कहा था, बेटा बुढ़ापे में औलाद सेवा करेगी। तो अब देखिए भगवान सुखदेव कितना अच्छा बोले, कितना बढ़िया बोले। मुझे उनकी वाणी बड़ी मलुक लगी है। वो कहते किम सुखम मानसे लोके ब्रूहि तात निरामया दुख विद्यम सुखम प्राज्ञा न वदंती सुखम किलह। ये संस्कृत का शब्द है। इसका हिंदी पर्याय है कि भगवान सुखदेव कहते हैं, पिताजी आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा ऐसा सुख है जिसमें कठिनाइयां नहीं है, पैसा कमाने में कठिनाई नहीं है। वो कहने लगे, भगवान सुखदेव अपने पिता को कहते हैं, गृहस्थ भोगने में क्या दुख नहीं है, बच्चों को जन्म देकर उनको बड़ा करने में क्या दुख नहीं है। आप मुझे एक काम पिताजी ऐसा बता दो कि इस संसार में बिना दुख के कोई सुख मिल रहा हो। ये भगवान सुखदेव का वाक्य था, आप ही बता दो बिना दुख के यदि किसी भी सुख की प्राप्ति हो रही हो। तो भगवान सुखदेव ने कहा कि कोई एक आप मुझे गिना दो। बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं समझते। और पिताजी मुझे अचंभा लग रहा है और आप इस गृहस्थ के भोगों को आप सुख कह रहे हैं। वो कहते हैं सुखम भुक्षम महाप्राज्ञ प्राप यौवनमुत्तमम। 35 नंबर का वो श्लोक है। वो कहते हैं कि आप वो दुखी विद्यम सुखम प्राज्ञा न वदंति सुखम किला। आप मुझे एक तो बता दीजिए कि वो कौन सा सुख है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। स्त्रियम कृत्वा महाभाग भवामी तद्वासुनगा सुखम किम प्रंतत्र स्त्री जितस्य विशेषतः। उनका कहना है, हे पिताजी स्त्री पाकर मैं उसी के बस में हो जाऊं तो क्या इसको आप सुख समझ रहे हैं। इस धरती पर बहुत कम लोग हैं जो स्त्री के फांस में ना बना हो। गृहस्थी में पहुंचकर स्त्री ने उसे मूर्छित ना कर दिया। वो आजकल वो बच्चा है नहीं, हमारे साथ चला गया है, वो बड़ा रोता है। इसी साल उसकी शादी हुई है। वो बड़ा परेशान है, नई उम्र का बालक है। इतना परेशान है कि उसकी नाक में दम हो गई है। कहता मुझे पहले से अनुभव होता तो मैं 7 जन्म तक विवाह नहीं करता। आफत आ गई बहुत जोर से। घर पर फांसी है और यहाँ के बिना मन लगता नहीं है। धन चाहिए परिवार चलाने के लिए, बहुत कष्ट भोग रहा हूं। वो बोलता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे पिता स्त्री पाकर के आप बताइए कोई परतंत्र हो सकता है। आप सबको बहुत ज्यादा अनुभव होगा। विशेषतः स्त्री के वश में रहकर मैं कौन सा सुख पालूंगा। आप मुझे बताएं, मुझे कौन सा सुख मिल जाएगा। भगवान करे आप सब प्रसन्न हो, खुश हो घरवाली को पाकर के। नहीं तो इसमें यह वर्णन किया गया है, लोहे की जंजीर को आदमी तोड़ सकता है लेकिन स्त्री की फांस से वो मुक्त नहीं हो सकता, उसको नहीं तोड़ पाएगा। श्रियम कृत्वा महाभागा भवामी तद्वासु कदाचित मुच्चेता लोह काष्ठादि नियंत्रता। जो मैं बात बोल रहा हूं उसका ये श्लोक है। लोहे या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी के बंधन में बसा हुआ व्यक्ति, बना हुआ व्यक्ति नहीं छूट पाएगा। धृतराष्ट्र के लिए तो यही तो हुआ था। वो पुत्र मोह की जंजीर में जकड़ा हुआ। पांडु जी महाराज के प्राण चले गए थे। पत्नी वो बड़ी सुंदर थी। संतों ने वर्णन किया था कि तुम अभिशप्त हो, तुम्हें श्राप लगा हुआ है। लेकिन जैसे उन्होंने माद्री को छुआ प्राण चले गए। वर्णन है कदाचित मुच्चेता लोह काष्ठा नियंत्रता। हो सकता है कि लोग लोहे की जंजीर से छूट जाएंगे, लेकिन पुत्र और पत्नी के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाए बहुत मुश्किल है पिताजी, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मुझे इस बंधन में आप काहे के लिए डालते हैं। एक नीचे का श्लोक तो इतना अद्भुत है।
और इसको ठीक से सुन लीजिए, इधर ध्यान दीजिए। क्या कहा? बेणमूत्र संभवो देहु नारीणाम तन में स्तता। किसी टॉयलेट के गटर के ऊपर कपड़ा डाल दिया जावे, उसके ऊपर कुछ सुगंधी की चीजें डाल दी जाएं तो लोग खड़े हो जाएंगे, अरे बड़े बड़े इस पर फूल पड़े हुए हैं, बड़ी सुगंधी आ रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके ऊपर जो चद्दर डली है उसके नीचे कुछ और है। और एक सजग समझदार आदमी आता है और उसने उस चद्दर को उठा दिया तो उस गटर में विष्ठा के अलावा कुछ और था नहीं। लोग नाक सकोड़ करके और वहां से चले गए, एक क्षण के लिए भी रुके नहीं। ये चमड़े की चद्दर ऊपर पड़ी है, ये मलमूत्र का गटर ही है और कुछ भी नहीं। जिसके लिए तुम पागल हो रहे हो, भगवान सुखदेव कहते हैं, जिसके लिए दुनिया बावली हो रही है, इसके लिए माता पिता को छोड़ छाड़ करके, घर कुटुंब खानदान को, देवी देवताओं को, भगवान को, यहाँ तक कि अपने धर्म को छोड़ करके व्यक्ति उस स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है। भगवान सुखदेव के शब्द देखिए, वो कहते हैं वेणमूत्र संभवो देहो नारीणाम तन में स्तथा। वो तो बिल्कुल उस मलमूत्र की तरह ही समझिए, जैसे एक वस्त्र के द्वारा ढका हुआ गड्ढा जिसमें मलमूत्र भरा हुआ था। जब पता लगा अरे ये मलमूत्र से भरा हुआ गड्ढा है, वो नाक सकोड़ करके वहां से चल पड़ा, वहां रुका नहीं। उसी प्रकार से सुंदर काया चमड़ी उस पड़े हुए एक वस्त्र की तरह ही है। जैसे उस गड्ढे में मलमूत्र भरा हुआ है, उसी प्रकार से इस देह के अंदर वही भरा हुआ है। वहारिय चमड़े को देख करके पागल हो रहे हो, अपने आप को भूल रहे हो। भगवान सुखदेव कहते हैं इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है पिताजी। हो सकता है कि यह मेरी बातें अच्छी न लग रही हों, ऐसा हो भी सकता है। स्त्री के लिए भी, जिस पुरुष के लिए वह अपना सब कुछ, माई बाप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और आज का ये दौरा चल ही ऐसा रहा है। ऐसा तो पहले कभी था नहीं जैसा कि समय वर्तमान समय में हो रहा है। तो वो कथाएं इस समाज के लिए बोल रहे हैं। कहा प्रीति तत्व विपेंद्र विबुधा कर्तुम क्षति। हे पिताजी, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा जिसके अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री। मलमूत्र के अलावा और उसके अंदर है ही क्या? चमड़ा फाड़ करके चीड़ करके देख लिया जावे तो उसके अंदर और है ही क्या? सिर्फ विवाह एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए, एक वंश वृद्धि के लिए, एक संतान खानदान को मिल जाए, उसके बाद तो वानप्रस्थ जीवन जीता हुआ वह स्त्री पुरुष भगवत भजन में लगे तो ही उसकी सदगति होगी। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है, बच्चों को भी बच्चे हो जाते हैं लेकिन स्त्री पुरुष लैला और मजनू की तरह जीवन जीना चाहते हैं। ये अपने आप को समझते ही नहीं है कि तुम बूढ़े हो गए हो। उनको अभी भी वही बातें याद आती हैं जो 36 साल पुरानी बातें थी। अरे भैया, केस पक गए हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, बूढ़े हो गए हो, कमर एकदम बिल्कुल झुक गई है, लेकिन तुम बदले नहीं हो। ग्रंथाकार वर्णन करना चाहता है, कहना चाहता है कि इस सुख को, जिसको तुम सुख समझ रहे हो, ये दाद खाज खुजली की तरह बाद में इसमें जलनी ही पड़ेगी। बहुत लोग मुझे मिलते हैं, साल में हजारों मिलते हैं, कहते हैं महाराज जी तुम्हारी कथा पहले हम सुन लेते होते तो हरिद्वार होते, हम इस गृहस्थी के चक्कर में ही नहीं पड़ते। नाक में दम हो गई है, आफत हो गई है, एक तरफ तो पत्नी खींच रही है चमड़ी और एक तरफ बच्चे खींच रहे और हम बीच में फंस रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब दुनिया के लोग कुंवारे रह जाएं। हाँ, मैं यह निवेदन इस ग्रंथ के माध्यम से करना चाह रहा हूँ, जिम्मेवारियां पूरी हो जाती हैं तो उससे बाहर निकल के आइए। सृष्टि के लिए, खानदान परिवार के लिए एक बच्चा, एक संतान आपने दी, बेटी अपनी ससुराल पहुंच गई, बेटों को भी बेटे हो गए। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बूढ़े होने के बाद भी उम्र रह गई है 6 दिन, 5 दिन, 3 दिन। लेकिन इतना होने पर भी आदमी को यह नहीं लगता कि मैं मरूंगा। ये बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ी मूर्खता है। याद रखना, मकान बनाया है, ये जरूरी नहीं उसमें रह पाएंगे। दुकान बनाई है, ये जरूरी नहीं हमेशा के लिए हमारे पास रहेगी। आपने जमीन खरीदी है, जरूरी नहीं कि बहुत लंबे समय के बाद आपके पास रहेगी, कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो अद्भुत सत्य है उसको लोग मानने को तैयार नहीं है, सबको मरना पड़ेगा।
यहाँ कोई अजर नहीं है, अमर नहीं है। कृष्ण का हाथ जिनके ऊपर है, पांडव भी दुनिया छोड़ करके जाते हैं, उन्हें जाना पड़ेगा। इसलिए हर क्षण हर पल ये देखिए, हो सकता है कि कहीं थैला कल ही सजाना पड़े, तो क्या हमारी तैयारी है कि नहीं। जो स्टेशन पर तैयारी के साथ जाते हैं वो रेल के डिब्बे को पकड़ लेते हैं। जिनकी ट्रेन छूटती है उनको पूछना, कभी तो वो देखेंगे कि कोई बस मिल जाए, कोई तांगा मिल जाए, कुछ नहीं तो कोई ट्रैक्टर ही मिल जाए, कोई बैलगाड़ी मिल जाए। जब बस छूट जाती है बड़ी दिक्कत होती है, जब ट्रेन छूट जाती है बड़ी दिक्कत होती है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मुक्ति के गरुड़ पर बैठने वाला समय छूट ना जाए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा सदकर्म करना कि 2 व्हीलर वाहन पर बैठ करके ऊपर जाओ। एक बार बताओ, 4 व्हीलर पर बैठ के जाओगे कि 2 व्हीलर पर? बताओ, जब हम ऊपर जाएं तो कौन सा वाहन आवे? 2 व्हीलर, 2 पहिए वाला, 2 टांगों वाला, या 4 पहिए वाला? कौन सा ठीक रहेगा? कुछ माताएं तो बोल रही हैं 4 पहिए वाला ठीक है। तो 4 पहिया वाला जाम में ज्यादा खड़ा होता है, मोटरसाइकिल साइकिल तो हाल ही निकल जाती है। गलती करोगे तो 4 व्हीलर आएगा लेने के लिए, और गलती नहीं करोगे तो 2 व्हीलर आएगा लेने के लिए। गलती करोगे तो 4 व्हीलर काले रंग की गाड़ी आएगी, काले रंग की ब्लैक आएगी, ब्लैक गाड़ी, काले रंग की गाड़ी आएगी गलती करोगे तो। 4 पहिए वाला वाहन आएगा, कौन है? भैंसा, यमराज का महिष। और अच्छे काम करोगे, बढ़िया काम करोगे तो कौन आएगा? 2 व्हीलर, कौन? नारायण का गरुड़, जिसको 2 ही चरण है। भैंसे को 4 पांव है, गरुड़ देव को तो 2 ही है। इसलिए अच्छे काम करो। घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, थोड़ा थोड़ा निकल करके बाहर आओ।